सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक रॉ वीडियो होने वाली है। मैं ऐसी नाइट ड्राइव पे निकला तो मैंने सोचा लेट्स टॉक भाई, ऐसे कैमरा सेट करके थोड़ी बातचीत करते हैं। कंटेंट भी बन जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी और ये रॉ कंटेंट होने वाला है। और इसमें मेरे को कोई व्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है, कोई फॉलोअर सब्सक्राइबर, ये सिर्फ मेरी खुद से बात है। और अगर तुम भी सुन रहे हो तो तुम्हारी भी काम की चीज़ है। अब तुम्हें पता है, जैसे मैं एक फंडेड ट्रेडर हूँ, एक ट्रेडर हूँ भाई, फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मेरा भी रिसेंटली मेरा कॉलेज खत्म हो गया है और अब मैं बेरोजगार हूँ। तो देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई टेंशन वेंशन नहीं है, कोई प्रेशर वैशर नहीं है। पर ये है कि भाई अब मेरी ना आजकल थोड़ी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है रिसेंट टाइम्स में। अगर मैं पिछले अपने आप को पीछे कंपेयर करूँ ना, थोड़ा पुराने टाइम में, तब मैं बहुत बेकार ट्रेडर था यार। मैं बहुत गैम्बलिंग टाइप करता था, ओवर ट्रेडिंग करता था। ये सब कुछ चीज़ें होती है ना, तुम्हें एक्सप्लोर करनी पड़ती है भाई जानबूझ के। पर्सनल कैपिटल ग्रो करना इज मेन थिंग। बाकी प्रॉफर्म्स वाला तो एक एज ए लेवरेज यूज़ कर रहा हूँ कि ठीक है, फंडेड हो गए, पे आउट ले लो, उसको अपने पर्सनल कैपिटल में बढ़ा लो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में कर लो, ठीक है, फिर धीरे धीरे और बिजनेसेस में एंटर करो। ये सब चीज़ों में थोड़ा मैंने सोच रखा है अपना ना। अब देखो, जो है फंडेड होने का एक थोड़ा सा तुम्हें बैक साइकोलॉजी बताता हूँ। पहले क्या होता था, मैं अपने अकाउंट्स ब्रीच ही करता था भाई, मोस्टली ब्रीच ही करता था। क्योंकि क्या होता था, उस टाइम में एक ही अकाउंट लेता था, एक ही अकाउंट का प्रेशर रहता था, समझ रहे हो। एक ही अकाउंट में सब कुछ चल रहा होता, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या हेल्प आउट हो सकता है तुम्हें, और क्या मैंने ऐसे कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी हाई हो गई, मेरा एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। क्यों बन गया, क्या मेजर इम्पैक्ट बजा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो यार देखो, मैं क्या करता था पहले, मैंने अच्छा देखो, सबसे पहले ये था कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरनेट पे देखता था, जो भी ट्रेडर्स है वो सब यही बोलते थे ना कि स्ट्रैटेजी एक ही यूज़ करो, एक ही सेटअप को देखो, उस पर करो, एक ही चीज़ के साथ स्टिक रहते रहो। मैंने भी काफ़ी ऐसे ही बोला, काफ़ी बार ऐसे ही बोला। पर उसमें एक ना डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले तुम्हें सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा भाई। पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या है, तुम क्या हो। तुम एक स्विंग ट्रेडर हो, या तुम एक स्कैल्पर हो, तुम इंट्राडे करते हो, तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तुम क्या हो, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। गोल्ड अच्छा है, पेयर्स अच्छे हैं, स्टॉक्स अच्छे हैं, ऑप्शंस अच्छे हैं, ये तुम्हें सब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और जब तुम एक बार ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके डन हो जाओगे ना, तब उसके बाद तुम्हारी एक सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हें एक मिलेगा, कॉन्फिडेंट वाला, कि ये है भाई, ये दिस इज़ द गेम, ये है मेरी चीज़। तो जब तुम उसमें घुसोगे, उस पर फिर तुम्हें स्टिक रहना है, उसको नहीं चेंज करना। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तुम फाइंड आउट करो कि तुम क्या हो। फिर जब तुम्हें मिल जाए कि तुम क्या हो, कैसे ट्रेडर हो, फिर तुम उस पर अपना पूरा 100% दे दो। दिस इज द गेम, ठीक है। अब तुमने एक बार ये सब कर लिया, अब तुम इस लेवल पे आ गए। अब इसके बाद अब मैं अपना बताता हूँ पर्सनली मेरा क्या है। मेरा सीन ऐसा है कि मैं ना 5-15 मिनट के उससे 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया भाई। और बताऊँ, 1 आवर पे शिफ्ट होने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए भाई। ना मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा, ना मेरा कुछ, सब कुछ मतलब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। जो सेटअप मैं 5-15 मिनट पे ढूंढता था, वही सेटअप मैंने अब 1 आवर पे ढूंढने लग गया। तो गेम बड़ी स्मूथ हो गई, ठीक है। और थोड़ा जैसा कि तुम फंडेड में करना चाहते हो, तो यार तुम्हारे पास ना एक बफर होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, जिस कैपिटल को लेके तुम फंडेड अकाउंट्स परचेज करोगे। एक मतलब इनिशियल अमाउंट सोच लो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ एक ही अकाउंट ले सकते हो, ओनली 1 अकाउंट ले सकते हो, ये पास हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो फेल, मैं कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। जब तुम चीज़ों में ज़्यादा प्रेशर दोगे ना, वो चीज़ कभी नहीं होने वाली यार। उसमें तुम्हें हमेशा फियर ऑफ लूजिंग होगा, फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए तुम्हारे पास बफर होना चाहिए पैसों का, ताकि तुम एक ब्रीच हो गया तो दूसरा अकाउंट ले पाओ, ऐसा, ठीक है। तो अगर तुम एक बार ये इस फ्लो में आ गए ना, फिर तुम्हारी गेम स्ट्रांग हो जाएगी। मेन फोकस यही होना चाहिए कि अपना पर्सनल कैपिटल बनाओ, क्योंकि पर्सनल कैपिटल में ट्रेड करना और प्रॉफर्म्स में ट्रेड करना बहुत डिफरेंस है। पर्सनल कैपिटल में ट्रेड करोगे तो तुम कभी भी विड्रॉ ले सकते हो, जैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हो। बस ये है कि प्रॉफर्म्स को एज समझ लो एक ट्रेनिंग की तरह यूज़ कर लो। मेरा तो यही है, मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा ना प्रॉफर्म्स की वजह से मेरा रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो गया। रूल्स फॉलो करते करते ना बहुत चीज़ें स्ट्रांग हो गई ऐसी। तो तुम ये ट्राई आउट कर सकते हो थोड़ा, बस अपने ना दिमाग का थोड़ा सा गेम है। दिमाग का गेम अगर तुमने बदल दिया, पूरा सब कुछ बदल जाएगा। दिमाग को ही बस थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल करना है,
ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर वैशर नहीं लेना। मैंने तो यही चेंजेस किए तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। तो मैंने तो देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया अपने आप को। इसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारा नॉइस क्लियर हो गया, ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं कंफ्यूजन नहीं हुआ, मेरा बायस क्लियर हो गया, मेरा सेटअप क्लियर हो गया, मेरे को पता था मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरा एक रूल मैंने जैसे एक बना लिया था कि अगर मैं एक ट्रेड में हूँ तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, समझ लो। अगर मैं एक ट्रेड में हूँ तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लूँगा। इस वजह से क्या हुआ, मेरा ओवर ट्रेडिंग रुक गया, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, मल्टीपल पोजीशंस नहीं रनिंग है तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, एक ट्रेड पे डेडिकेटेड हो गया पूरे दिन के लिए। अबे 1 आवर पे हो तो वो काफ़ी देर तक चलती है ट्रेड, कभी कभी शाम तक खत्म हो जाती है, कभी कभी रात भर भी खत्म नहीं होती, तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, इंट्राडे पे ही क्लोज कर देता हूँ, मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं लेके जाता। ये एक मेन चीज़ थी जो मैंने चीज़ की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा कैपिटल प्रिजर्व शुरू हो गया। लंबी रेस का घोड़ा बनना ना भाई, अपने आप को उस चीज़ में लाना पड़ेगा तुम्हें, समझ लो। और मैं भी अब बस घर पहुंचने वाला हूँ। अच्छा लगा भाई तुम लोग से बात करके, एक तरह से कह लो तो खुद से बात करके। मैंने देखा था अभी ये आइडिया मेरे को पता कहाँ से है, मेरे पास उमर भाई से, उमर अशराफ नहीं है, उमर अशराफ भाई हो गया और एक अपना ईमान गाजी हो गया, उन्होंने भी कुछ ऐसी वीडियो डाली थी ऐसे नाइट ड्राइव वाली। तो मैं कहा गाड़ी तो हमारे पास भी है ना, गेम घुमा तो हम भी सकते हैं, तो इस वजह से, समझ रहे हो। तो ऐसा है, मैं कहा चलो डाल देंगे और क्या। रॉ वीडियो भाई, रॉ वीडियो है भाई, मेरे को इससे कोई व्यूज़ में कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। जिसने देख ली, जिसने नहीं देखी नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं पहुंच गया हूँ यार, मज़ा आया।